अस्सलाम वालेकुम। आज हम काइनेमेटिक्स के लेसन नंबर 2 की वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमने ये समझ लिया था लेसन 1 में कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमने ये भी समझ लिया था कि इसकी मैनिपुलेशन हो सकती है अलजेब्रिकली। हम कह सकते हैं टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और हम कह सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। और हमने लास्ट लेसन में डिस्कस किया था कि इसके कुछ यूनिट्स ज़रूर होंगे जो कि हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, हम अपने लेसन 2 में डिस्कस करेंगे। तो आज हम इनके यूनिट्स की बात करेंगे। देखिए स्पीड कितनी है, मैं बहुत तेज़ जा रहा हूँ, मैं 10 तेज़ जा रहा हूँ। अब 10 तेज़ का क्या मतलब है? तो जब तक हम किसी भी नंबर के साथ यूनिट्स डिफाइन नहीं करते तब तक हमें पता नहीं चलता कि उस नंबर का मतलब क्या है। जैसे मैं कहूँ कि मेरा घर बहुत लंबा है, क्योंकि वो 10 लंबा है। 10 क्या? 10 फीट, 10 मीटर, 10 माइल्स, 10 क्या? जब तक आप यूनिट डिफाइन नहीं करते नंबर्स की मीनिंग एक्सप्लेन नहीं हो पाते। तो इसलिए हमें स्पीड के भी यूनिट डिफाइन करने पड़ेंगे ताकि पता चले कि कितनी स्पीड है। डिस्टेंस का भी यूनिट डिफाइन होगा और टाइम का भी। और मज़े की बात यह है कि स्पीड का यूनिट वही होगा जो डिस्टेंस और टाइम का यूनिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस के कौन कौन से यूनिट्स होते हैं आपको पता है? डिस्टेंस का यूनिट अभी हम आसानी के लिए ले लेते हैं मीटर या किलोमीटर। ठीक है। टाइम के यूनिट हम आसानी के लिए ले लेते हैं आवर या मिनट या सेकंड। तो अगर कोई ये बता रहा होगा कि भाई मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर गया या मैं 5 घंटे में 50 किलोमीटर गया, तो वो कहेगा 50 किलोमीटर इन 5 आवर। तो ये अलग से हैंडल होंगे ताकि स्पीड निकाली जा सके, और ये दोनों मिल के यूनिट बन जाएंगे। तो वी नो दैट 50/5 is 10. This will become 10 kilometers per hour. Now this will be the unit of speed. अगर कोई मुझसे कहे कि भाई साहब मैं जा रहा था, मैंने 5,000 मीटर तय किए 500 सेकंड में। ओके। तो अब स्पीड कैलकुलेट करेंगे जब हम, तो हम पहले तो इसको न्यूमेरिकली रिजॉल्व कर लेंगे। 5 1s are 5 एंड देन 2 zeros for 2 zeros, तो आंसर आएगा 10। बट द यूनिट ऑफ स्पीड वुड बी हेयर मीटर पर सेकेंड, बल्कि इसको हम यूं लिखते हैं एक ही लाइन में, मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब हुआ कि स्पीड का यूनिट चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे डिस्टेंस का क्या यूनिट था और हमारे टाइम का क्या यूनिट था। और हमें ये पता होना चाहिए है कि हमें डिस्टेंस और टाइम के यूनिट्स को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर आपको ये नहीं आ रहा होगा तो फिर आप इसका लेवल 2 क्रॉस नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला सवाल हम लेते हैं कि अगर मुझे पता है कि डिस्टेंस जो है वो 5,000 मीटर है और मुझे पता है कि टाइम जो है वो 90 मिनट्स है। बताइए स्पीड। लेकिन साथ में मुझसे कहा कि ओके खाली स्पीड बता दीजिए, तो बजाय स्पीड तो डिस्टेंस ओवर टाइम है, बहुत आसान हो गया। डिस्टेंस ओवर टाइम, तो मैंने क्या किया, 5,000 लिखा ऊपर, 90 लिखा नीचे, और इसको सॉल्व कर दिया। और आप फॉर एग्जांपल अभी कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आप काइनेमेटिक्स में आ गए, तो यहाँ पे कैलकुलेटर भी आपको अलाउड हो जाएगा, पूरा रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर आ गया आपका 55.55 वॉट मीटर्स पर मिनट। ओके, स्पीड मेरी ये थी। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक लेवल 2 की शुरुआत। लेकिन लेवल 2 यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा।
बल्कि क्या होगा कि मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे ये भाई साहब पता नहीं क्या कह रहे हैं, 5,000 मीटर और 90 मिनट। मैं समझ नहीं पा रहा कि अगर इनकी गाड़ी चल रही है तो क्या हिसाब चल रही है। मुझे तो पता है स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर समझ में आती है। जब मेरी गाड़ी 60 की स्पीड से जा रही होती है तो मैं खुद ब खुद ये एज्यूम करता हूँ दिस इज 60 किलोमीटर्स इन 1 आवर, ये स्पीड है मेरी। ये मीटर पर मिनट से मैं कैसे अंदाजा लगाऊं कि ये गाड़ी तेज जा रही है या हल्की जा रही है। तो जब भी हमें दो चीजों का कंपैरिजन करना होता है तो हमें उनके यूनिट्स को सेम करना होता है, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। अब आप बताइए ये गाड़ी तेज जा रही है या एक गाड़ी जो 60 किलोमीटर पर आवर जा रही है वो तेज जा रही है। वी डोंट नो बिकॉज द यूनिट्स आर नॉट सेम। So what we'll have to do in this type of question, we'll have to convert the distances and times into appropriate units. तो देखिए मैंने सवाल किया कि मुझे स्पीड चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ से पूरा सवाल अलग हो गया। हमने कहा कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 5,000 मीटर्स। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू कन्वर्ट मीटर्स इनटू किलोमीटर्स। अच्छा, अभी एक अलग टॉपिक है कि यूनिट कन्वर्जन कैसे होती है, ये टॉपिक आपको अलग से कवर करना है, तो इसको पूरी डेप्थ में हम यहाँ कवर नहीं करेंगे। ये एक अलग वीडियो है, अलग एक्सरसाइज है, इसको आपको अलग से समझना चाहिए। तो वी नो कि मीटर को किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, किलो का मतलब ही 1000 होता है। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 5000 अपॉन 1000 किलोमीटर्स विच इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। अच्छा, ये डायरेक्ट कर सकते हैं आप, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, वरना आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5000 मीटर को 5 किलोमीटर डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर टाइम इज इक्वल्स टू 90 मिनट्स, यस मिनट्स, एंड वी नो कि 90 मिनट आप चाहें तो इसको आर में करने के लिए 90 अपॉन 60 करें और फिर ये हो जाएगा आवर्स, so which would be 1.5 hour. Now we have the units of our distance and time as it was required in the question. किलोमीटर भी आ गया हमारे पास डिस्टेंस में और आर आ गया हमारे पास टाइम में। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि s इज इक्वल्स टू d अपॉन t, d इज 5 and t is 1.5, and now we can say कि what is our speed in kilometers per hour, and this is 3.33 kilometer per hour, and we can see कि ये इससे बहुत कम है। 60 किलोमीटर पर आवर इज नाइस स्पीड, तेज है, अच्छी है। 3.3 किलोमीटर पर आवर तो वर्किंग स्पीड है, कोई चल रहा है। चलते चलते आप तेज चलें तो आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चल लेते हैं, वॉक रनिंग की बात नहीं हो रही। और 3.3 तो बिल्कुल ही नॉर्मल वॉक है, बहुत तेज नहीं चल रहा, बिल्कुल नॉर्मली वॉक कर रहा है कोई भी। तो इसका मतलब है अब कंपेयर हो गया। यहाँ पे तो नहीं पता चल रहा था 555 मीटर पर मिनट, पता नहीं कितना तेज है कि नहीं है, लेकिन जैसे ही यूनिट सेम हुए हम कंपेयर कर पाए। ये बात आपको समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो अब आप मुख्तलिफ यूनिट्स को मुख्तलिफ तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जी मेरा डिस्टेंस किलोमीटर में है, मेरा टाइम आवर में है, लेकिन मुझे स्पीड चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो पहले आप डिस्टेंस को मीटर्स में करेंगे अगर किलोमीटर में पहले से मौजूद है। अगर आर है तो उसको सेकंड्स में कैसे करेंगे? तो यूनिट कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। मीटर और किलोमीटर की तो आपको पता है 1000 का गेम है कि मीटर को किलोमीटर में करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और किलोमीटर से मीटर में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? ये बात थी। सिमिलरली सेकंड से जब हम राइट वर्ड जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, सेकंड से यानी छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। सेकंड से मिनट आना है तो डिवाइड बाय 60 करेंगे,
मिनट से आवर आना है तो डिवाइड बाय 60 करेंगे, आवर से मिनट आना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, मिनट से सेकंड में आना है तो मल्टीप्लाइड बाय 60 करेंगे। ठीक है ना। तो ये तो आप लोगों को वैसे पता ही होना चाहिए था, लेकिन मैंने एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर दिया। नाउ द टीचर विल गिव यू मैनी क्वेश्चंस इन विच स्पीड इज गिवन इन अनदर यूनिट or required in another unit, time is given in another unit and distance is given in a separate unit, और सब एक दूसरे में जम्बल्ड अप होंगे और आपसे कहा जाएगा कि हमें हमारे रिक्वायर्ड टाइप ऑफ यूनिट में आंसर निकाल के दिखाइए। आप ये कामयाबी से कर लेंगे तो आपका लेवल 2 कंप्लीट हो जाएगा और लेवल 3 में जाने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।